अरे दमाजी, अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फोन ना कोई खबर। क्या हुआ? और बेटी नहीं आई के साथ में? अकेला आया हूँ मैं और मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मुझसे बात करनी है? क्या हम्म। बात करनी है? बस है ज़रूरी बात। हाँ, तो बैठो ना। मैं पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बैठिए। क्या हुआ आ, दमाजी? देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ शादी को तुम्हारी बेटी से, लेकिन मैं चाहता हूँ अब मैं उससे अलग हो जाऊँ, तलाक ले लूँ उससे। क्यों? ऐसा क्या करते हैं मेरी बेटी ने? अरे, छोटे मोटे कलेश तो हर घर में होते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं। सासू जी शांत हो जाइए, पहले सुन लीजिए क्या हुआ है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आ, बस वो मुझे खुश नहीं रख पा रही। खुश नहीं रख पा रहे? अरे दमाजी, मैं बताती हूँ आपको क्या बात है। देखो, अभी तो उसकी शादी हुई है, टाइम ही कितना हुआ है। एकदम से ना नई जगह जाते हैं ना तो एडजस्ट नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। और खुश, अरे वो आपको खुश नहीं रखेगी तो कैसे रखेगी? मैं उसे समझाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। बस बच्ची है, नादान है। अरे सासू जी, बात वो नहीं है, उससे कोई ऐसी नॉर्मल सी गलती नहीं हुई है। अब देखो, हर पति की कोई चाहत होती है अपनी बीवी से, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बीवी उसको वो खुशी देगी जो हर किसी से नहीं ले सकता, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी से ले सकता है। लेकिन वो मुझे वो खुशी नहीं दे पा रही है। कैसी खुशी? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आप क्यों गोलमोल बातें घुमा रहे हैं? आप मुझे बताओ तो, बात क्या है? कोई गलती है? उसने कुछ गलत बोल दिया, खाना सही से नहीं बनाया, मैं सिखा दूंगी, कुछ दिन उसे यहाँ भेज दो। अरे सासू जी, जो मर्द की जरूरतें होती है ना, वो आपकी बेटी पूरी करने में बिल्कुल नाकाम रही है। वो नहीं कर पा रही मेरी जरूरतें पूरी। मर्द की जरूरतें? मतलब कपड़े नहीं धो पा रही, खाना, ऑफिस, अच्छा ओहो, सोने की। वो हाँ, मैं मानती हूँ उसकी गलतियां हैं, वो सो के लेट उठती है। मैं उसे फोन करती हूँ, मैं फोन करके अरे बताती सासू हूँ। जी, इसको रखिए ना। मर्द की जरूरतें बस यही होती हैं क्या? और कोई जरूरत नहीं होती जो सिर्फ बीवी ही पूरी करती है और कोई नहीं करता? समझिए ना। आप कैसे खुश रखती हैं ससुर जी को? आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई, या मैं और खुल के बोलूं? नहीं नहीं, हाँ, आगे। बस वही जरूरतें पूरी करने में आपकी बेटी ना बिल्कुल नाकाम रही है, नहीं कर पा रही वो। फोन बज रहा काटिए, उसी का है। शायद उसको पता चल गया मैं यहीं आया हूँ। है। वो मैं उसे बुलाती हूँ ना यहाँ पे। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं उससे समझा समझा के थक गया, उल्टा बहस करती है वो। कहती है मेरे घर में मेरी चलती है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो क्या ही समझाओगे ऐसी ढीठ लड़की को आप? शांत शांत दमन जी, शांत। मानते हैं कि हो जाती है गलतियां, पर ऐसा तो नहीं है कि वो आपको खुश नहीं रखती होगी। कैसी बातें करते हैं। और ये पर्सनल बातें मियाँ बीवी की आपस में सुलझानी चाहिए ना। ऐसे गुस्सा करके आप यहाँ आ गए और मुझे बोल रहे हैं। सासू जी मेरी बात सुनिए। ये ऐसी बात तो है नहीं कि मैं ढिंडोरा पीटू इस चीज का। और 6 महीने हो गए हैं शादी को। 6 महीने में मैंने क्या उसको मौके नहीं दिए होंगे? उसको समझाया नहीं होगा? अरे हर तरीके से समझा के देख लिया, हर तरीके से बात करके देख ली, प्यार से भी, गुस्से में भी, लड़ाई करके भी, लेकिन उसके नहीं समझ में आता। अरे इतना तो आपको सिखा के भेजना चाहिए था ना कि अपने पति को कैसे खुश रखते हैं। हाँ, तो लेकिन गलती उसकी नहीं है। जितनी गलती उसकी है ना, उससे ज्यादा गलती आपकी भी है। मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? आप समझा के भेजती ना तो ये नौबत नहीं आती। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो शादी इसलिए करी थी ना कि वो मेरी जरूरतों का ध्यान रखेगी, मुझे खुश करेगी। अब मेरी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा और मुझे खुश कौन करेगा? अब मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मैं उससे तलाक ले लूं और छोड़ दूं। और बस यही बताने आया था। अब मैं चलता हूँ। रुकिए ना, मैं कुछ करती हूँ ना। मुझे बस, क्या ही कर लेंगी दवा आप? जी, बस 2 मिनट। मैं अभी 1 मिनट। ठीक है। कहानी, जब वो समझ नहीं पा रही, ये क्या ही कर लेंगी? समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। अच्छा, तो दामाद जी मेरी बेटी से गुस्सा है और उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी को खुश नहीं कर रही? पागल है। अरे, वो नहीं रख रही तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों में कौन गुस्सा होता है? छोड़ने तो मैं दूंगी नहीं। खुशी की तो बात है ना। जो बेटी नहीं कर पा रही वो उसकी माँ करेगी। दामाद जी को और क्या चाहिए? और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है उनको? उनको तो खुशी से मतलब है ना। जब वो मेरे पास आए हैं तो उनका ख्याल रखने का तो फर्ज मेरा बनता है।
पानी वानी मुझे नहीं पीना है सासू जी। अरे दामाद जी, देखो, मैं तो ये कहूंगी ना कि जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप ये सोचिए, अभी आपकी शादी को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में अगर आपने मेरी बेटी को डिवोर्स दे दिया तो बदनामी किसकी होगी? आपकी, आपके परिवार की। अरे सासू जी, मैं मानता हूँ कि वो आपकी बेटी है, क्या आप ऐसे तो मानने वाली हैं नहीं। मैंने सोचा कि आप समझदार हैं, आप समझेंगी। अरे आपको समझना चाहिए ना, आपके लिए तो वो छोटे से 6 महीने हैं। अरे मेरे लिए तो वो बहुत लंबा टाइम है। वो कब से मुझे खुश नहीं रख पा रही है, वो जो चाहिए मुझे नहीं दे पा रही है। अब आपको देखो, क्या चाहिए? यही चाहिए ना? तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी ना। कैसी और बात कर रही हैं सासी जी? अरे दामाद जी, ऐसा उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और पैदा तो मैंने ही किया है ना, तो क्यों ना जो वो पागल लड़की नहीं कर पा रही वो मैं कर दूं। देखो, इसमें आपका ही फायदा है, आपकी भी इज्जत बची रहेगी और मेरी भी। दुनिया वालों को ये बताओगे कि बीवी ने नहीं दी तो छोड़ दिया, अरे थू थू करेंगे लोग, कहेंगे एक मर्द से औरत नहीं हैंडल हुई। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन बात वो नहीं है। वो मेरी बीवी है, अगर वो खुशी देगी तो वो परमानेंट देगी। अरे आप कितने ही दिन खुशी दे लेंगे मुझे? अरे जब तक वो तैयार नहीं हो जाती, जब तक थोड़ी दूरी बनाओ। उससे दूरी बनाओगे ना तो उसे लगेगा कि मेरा पति तो मुझसे दूर जा रहा है, और जो चीज दूर जाती है ना तो उसकी कदर होती है। तो इसीलिए समझो बात को ही रफा दफा कर दो। आपको तो अपने काम से मतलब होना चाहिए ना। अब मेरी इज्जत और उसकी इज्जत में क्या फर्क है? अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आपकी नहीं नहीं, मर्जी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो खुशी वो नहीं दे पा रही, आप वो खुशी और वो जरूरतें मेरी अच्छे से पूरी कर देंगे? एक बेटी पैदा की है और कम से कम 15 साल से तो आपके ससुर जी को भी संभाल रहे हो। अरे सासू जी, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ससुर जी की तरह नहीं हूँ ना। मुझे जरा ज्यादा टाइम पसंद है। अरे 15 साल से मैंने उनको संभालना छोड़ दिया, समझ रहे हो ना? अब 15 साल तक मैं ऐसी की ऐसी हूँ, नई नवेली मान लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके ससुर जी को अपने हाथ लगाने नहीं देती। अब वो बुढ़े हो गए हैं ना, उनकी बस की नहीं है। पर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपकी बस की तो है ना। कहीं मेरी बेटी पे खामखा इल्जाम लगा रहे हो और बस की खुद ही ना हो। वो तो आपको तब पता चलेगा जब वो सब करते करते आपके पसीने गिरेंगे। अच्छा, तो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मेरी बेटी गलत है कि आप। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा डिसाइड। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि ये सही जगह है। अरे ससुर जी की कमरा चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा क्यों, दौड़ेगा ना। अरे लेकिन रुको, लेकिन लेकिन बाद में मैं कह रही थी दामाद जी, अगर मैंने आपको वो खुशी दे दी जो मेरी बेटी नहीं दे पा रही, फिर तो ये झगड़ा लड़ाई डिवोर्स वेस का किस्सा खत्म हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जब मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो मैं ये सब उससे मतलब अलग होने की सोचूंगा भी क्यों। अब आप मुझे वो खुशी दे देंगी, वो जब तक तैयार हो जाएंगी, बाद में वो देने लग जाएंगी, तो मुझे चाहिए ही क्या? जिस रीजन की वजह से मैं उसको ये डिवोर्स दे रहा था, अब वो रीजन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं उससे अलग होऊंगा ही क्यों? बिल्कुल सही बात। तो ठीक है, वो रीजन खत्म ही कर देते हैं, है ना? तो चलिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? वही जो अभी आप देने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो पहले थोड़ी सी ठंडी तो हो जाओ, बाद में बहुत गर्मी लगने वाली है आपको। हाँ हाँ, मेरे अंदर बहुत सब्र है। वो क्या है ना, मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है, और इस चीज की जितनी ज्यादा तड़प हो ना, उतना ज्यादा करने में मजा आता है। हम्म, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से कि वहां से? शुरुआत आप जहाँ से कहेंगी वहां से कर लेंगे, मैं तो हर कहीं कंफर्टेबल हूँ। तो फिर यहीं से करते हैं। क्यों नहीं? मैंने तो सोचा था कि आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ बेड तक ही सीमित होगा, लेकिन मुझे क्या पता था आप तो माहिर हैं सोफे की भी। अभी देखा कहाँ है, देखिए। अच्छा, कोई नहीं, आज आप अपना हुनर दिखा दीजिए और मैं अपनी काबिलियत दिखा देता हूँ। अरे दिखाते। लेकिन ये पर्दा हट जाए तो ज्यादा मजा आए। ठीक है, आ जाता